सूर्य ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां ज्योतिषीय दृष्टिकोण से की जाती हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं होती। हालांकि कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 29 मार्च 2025 का आंशिक सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कुछ घटनाओं का संकेत कर सकता है। यहाँ कुछ संभावित भविष्यवाणियां दी जा रही हैं। वैश्विक अस्थिरता और संघर्ष। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान वैश्विक अस्थिरता और संघर्षों में वृद्धि हो सकती है। यह ग्रहण खासकर युद्ध, राजनीतिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हो सकता है। नेतृत्व परिवर्तन। ग्रहण के दौरान नेतृत्व में परिवर्तन और सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक बदलाव या विरोधाभासी घटनाएं हो सकती हैं। आर्थिक संकट। कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है, जिसमें मुद्रा अस्थिरता, व्यापार में मंदी और आर्थिक संकट संभव है। प्राकृतिक आपदाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, भूकंप या बाढ़ आदि की संभावना बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यह ग्रहण दिखाई देगा। वैयक्तिक प्रभाव। यह ग्रहण कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन और मकर राशियों के लिए यह समय आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता है। वहीं कुछ अन्य राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर व्यक्तिगत जीवन में बदलाव और कठिनाइयां आ सकती हैं। हालांकि यह सभी भविष्यवाणियां ज्योतिष पर आधारित हैं और इनमें सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती। खगोलीय घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं और इनका भविष्य पर कोई ठोस असर नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें और उनसे जुड़ी चेतावनियों को एक सटीक और सूझबूझ से समझें। 29 मार्च 2025 को होने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण के संबंध में कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियां की जा रही हैं। यह ग्रहण मेष राशि में 9 डिग्री पर घटित होगा, जिसे ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि यह ग्रहण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाओं, नेतृत्व परिवर्तन और संघर्षों की तीव्रता में वृद्धि का संकेत दे सकता है। विशेष रूप से मेष राशि से संबंधित देशों जैसे इंग्लैंड, डेनमार्क और सीरिया पर इसका प्रभाव अधिक महसूस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रहण के समय नेपच्यून ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो तनाव और अस्थिरता को बढ़ा सकता है। साथ ही बुध ग्रह वक्री अवस्था में होगा, जिससे संचार और यात्रा में भ्रम और अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये ज्योतिषीय व्याख्याएं वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है और इनकी सटीकता पर संदेह किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 29 मार्च 2025 को एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक रूप से अवरुद्ध करेगा, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य का आंशिक रूप से ढकना देखा जाएगा। ग्रहण का समय भारतीय समयानुसार। प्रारंभ दोपहर 2:21 बजे। मध्य बिंदु शाम 4:17 बजे। समाप्ति शाम 6:13 बजे। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से, चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों या दैनिक गतिविधियों में कोई विशेष परिवर्तन आवश्यक नहीं है। फिर भी कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ राशियों के लिए यह ग्रहण आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभकारी हो सकता है। सावधानियां। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां यह सूर्य ग्रहण दृश्य होगा, तो इसे नग्न आंखों से देखने से बचें। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष सुरक्षात्मक चश्मों का उपयोग करें, ताकि आंखों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारत में यह दृश्य नहीं होगा, इसलिए दैनिक जीवन पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।